का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर मोहन यादव यहां पर जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। ये दिन खास करके पूरे मालवा के लिए अतीत का लगभग 1000 साल का नया इतिहास इस उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम के बाद हमारा वो गौरवशाली इतिहास लौटा रहा है। और इसके साक्षी बनने के लिए हमारे बीच यशस्वी सड़क भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने ऐतिहासिक इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी का। इस कार्यक्रम में ही मौजूद हमारे बीच स्थानीय शासन मंत्री और धार के प्रभारी मंत्री हम सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन माननीय कैलाश जी का भी करें। इस अवसर पर सड़क के मामले में रोज पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से नई नई सौगात दिलवा रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री और हमारी यहाँ की सांसद धार बदनावर की जोरदार तालियां सावित्री ठाकुर जी का। इस अवसर पर मौजूद माननीय मंत्री नागर सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, कहाँ है सुधीर जी? आपका एक तरह से ये चौराया भाई साहब, चारों तरफ से हमारे सभी सांसदों की लोकसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा ये। जोरदार अभिनंदन। नीमच मंदसौर का शंकर ललवानी जी, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए इंदौर और इंदौर के आसपास का भी इसका लाभ मिलेगा। और सच्चे अर्थों में अनिल फिरोजिया जी का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए ये जो अतीत का रोड था, राजा भोज की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी सिंधराज, मुंज और उनसे पहले तक के सारे राजाओं की राजधानी उज्जैन थी। और बाद के काल में वो राजधानी खसक के धार तरफ आई। तो हमारे लिए वो अतीत का गौरवशाली राजधानी से राजधानी को जोड़ने का ये नया रिकॉर्ड बना। पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां सारे नेताओं के लिए जितने मंच पे बैठे हैं। माननीय सांसद बंसीलाल जी गुजर से लेकर के महाराज जी तक, झाबुआ की सांसद भी यहाँ बैठी है, दत्तीगांव जी हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, दोनों जिला अध्यक्ष भारती जी और पाटीदार जी। मैं पूरे मंच के साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष और यहाँ हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव जी, नगर परिषद के अध्यक्ष, और श्रीमती आशा कुंवर प्रहलाद सिंह सोलंकी, हम सब पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अतीत के वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो ये और समसामयिक होगा क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। अपने इस पूरे आयोजन के लिए उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये माननीय गडकरी जी भाई साहब के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये हमारे पश्चिम में द्वारका, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारका से चलकर उधर पूर्वांचल में भगवान कृष्ण ने जहां रुक्मणी हरण करके अपना वैवाहिक संबंध का एक नए इतिहास का सूत्रपात किया, तो पूरब से लेके पश्चिम तक जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था अतीत के कालक्रम में, एक मार्ग ये और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण का, जहां महाराज शिवाजी भी आगरा तक गए थे। और वैसे पूरब से लगा करके पश्चिम और उत्तर से लगा के दक्षिण तक का, बद्रीनाथ से लगा करके दक्षिण रामेश्वरम का, जब भगवान श्री राम ने अपना रामेश्वर का भगवान का अभिषेक किया था, ये दोनों मार्ग का केंद्र बिंदु हमारा ये जो उज्जैन बनता अतीत के काल में,
उज्जैन के माननीय गडकरी जी भाई साहब, उज्जैन का कोई सिक्का देखो 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना, विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना, अशोक का 2200 साल पुराना, चंड प्रद्योत का 2500 साल पुराना, हर सिक्के के अंदर सिक्के शास्त्र में मुद्रा के आधार पर उज्जैन के पीछे उज्जैन का चिन्ह रहता है, जो क्रॉस चिन्ह बनाता है। क्रॉस मतलब उज्जैन केंद्र बिंदु में है। ऐसे में केंद्र बिंदु के लिए हमारे लिए बड़ा दुख इस बात का था, जब मुगलों ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा ले गए तो आगरा मुंबई राजमार्ग बन गया, उज्जैन पीछे रह गया था, वो जो छूट गया था। अब 1912 में अंग्रेज राजधानी तो ले आए दिल्ली, लेकिन उस राजमार्ग के रास्ते पर उज्जैन छूटा हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय गडकरी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास राजमार्ग के माध्यम से हमको वापस मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहां 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। कहां हमारा अपना अतीत का वो काला पृष्ठ, जहां सड़कों में गड्ढे ढूंढ करके लोग मजाक बनाते थे कि सड़कों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश का नाम लेते थे। कहां चमचमाती सड़कों के फोटो, कभी पश्चिम के देशों के, कभी किसी और यूरोप के देशों के, अलग अलग प्रकार से। लेकिन भारत की सड़कों के मामले में कितना मुंह पिचका करके बात करना पड़ती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी गडकरी जी ने पहले भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी में ये संकल्प के लिए अभियान लिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल जी की उस सरकार का। हमारे लिए अटल जी की ये हमारी जयंती भी चल रही है, उनकी ये शताब्दी समारोह है। एक तरह से अटल जी की हमारे मन में जो श्रद्धा है, पूरे देश में अटल जी की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात दी माननीय अटल जी के माध्यम से, उस सौगात के पीछे अगर कोई शख्सियत है वो श्रीमान नितिन गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में भी। आपने गांव से गांव जोड़ने के लिए अद्वितीय काम किया, और गांव के जोड़ते जोड़ते हमारे लिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना, सभी प्रकार के राजमार्ग एक के बाद एक जिस प्रकार से आप सौगात देते गए, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। आपके माध्यम से हमारे लिए आजादी के अमृत काल में रोड से लेके रेल तक, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, अपनी प्रगति की यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे जारी रख रहा है, वाकई दुनिया का सबसे अच्छा देश बनेगा अमृत काल में। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और माननीय गडकरी जी का करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सड़क की कनेक्टिविटी आज जिस प्रकार से गडकरी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, ये केवल सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, किसानों की फसल सही समय पे सही मंडी तक पहुंचाने के लिए, उद्योग धंधों को अपने व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए इसी बदनावर धार जिले के अंदर पीएम मित्रा पार्क का जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े काम के लिए। आने वाले समय में ये धार जिले के अंदर एक नई करवट ले रहा समय, और बदलते दौर में ये बदनावर भी धीरे धीरे महानगर की तरफ आएगा। तो आने वाले समय में इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से यहीं से अनुरोध करता हूं, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, अब ज्यादा देर नहीं है। भविष्य में धार का ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ एक नए प्रकार से दिखाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे विकास के नए कारवां जिस प्रकार से मुकाम हासिल करेंगे।
और बड़नगर से लगाकर बड़नगर, नागदा, बड़नगर के साथ इंदौर, हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का पीथमपुर और उधर से शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह एक महानगर की शक्ल में आने वाला है। केवल अपना इंदौर, उज्जैन नहीं, आने वाले समय में भोपाल के आसपास के चारों जिले, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, इनको मिलाकर के दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, माननीय कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे द्वारा ये चारों महानगर पे एक एक करके, बाद में ग्वालियर और जबलपुर भी, जोरदार ताली बजाए। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से विकास के काम कर रही है, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी हमारे बीच आएंगे। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूं तो आज में आपने 10 राष्ट्रीय राजमार्गों का, जिसकी 328 किलोमीटर की लंबी सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए। ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए कि ताली बजी है। हम आज यहां 1353 करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा, माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी और सिंहस्थ में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा NH उज्जैन गरोड कॉरिडोर, जो खेड़ा खजुरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का 876 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। यह मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय गडकरी जी भाई साहब, इसी 4 लेन पर डोंगला ऑब्जर्वेटरी भी आती है, और डोंगला ऑब्जर्वेटरी वो जगह है जो भविष्य का ग्रीनविच बनेगी। आज नहीं तो कल 300 साल पहले तक कालगणना अर्थात समय की नगरी के नाते से उज्जैन और उसके 70 किलोमीटर के रेडियस में यह सेंटर पॉइंट था। उस सेंटर पॉइंट में 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो यहां से वो उस मान सम्मान को उठा करके फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो ले गए। लगभग 50 साल तक वहां से समय की शुद्धता की बात दुनिया में होती रही। बाद में अंग्रेज प्रभावी हुए तो अंग्रेज के माध्यम से ग्रीनविच में वो स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए रात की 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया। अरे इस दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जो या तो सूर्योदय के समय अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या सूर्यास्त के समय चालू करते हैं। बीच रात में तो कोई प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करता ही नहीं। लेकिन सब घड़ी देखेंगे ग्रीनविच के उस स्टैंडर्ड टाइम से, जो मध्य रात्रि में 12 बजे समय बदलता है। ये समय अंग्रेजों के साथ चला गया। जोरदार अभिनंदन करें। अब बदलते दौर में हमारे इस सड़क के माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के शोधकर्ता उस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, जो हमारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, जिसके लिए आज के समय में आधुनिक समय में GPS के माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। और सर्वाधिक शुद्ध समय जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, 21 जून और 22 दिसंबर दिन में 12:27 पर सर्वाधिक शुद्ध समय की सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रही है। हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को भी लेके आगे चल रहे हैं। और वर्तमान में इस समय के साथ जितने विकास के मामले हो सकते हैं सबको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब यहाँ बात कर रहा हूं तो हमारे लिए
संदलपुर नसरुल्लागंज का 4 लेन का निर्माण कार्य, जोरदार अभिनंदन करें। ये नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी हो रहा है। चंदेरी अशोकनगर, कल यशस्वी प्रधानमंत्री अशोकनगर में आ रहे हैं, आनंदपुर आश्रम में आकर के वो अपनी श्रद्धा अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जिंदा करके करेंगे कि हाँ, हमारी श्रद्धा हमारे अपने संत महंत आश्रमों में भी है। हमारे मन में भाव सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और चंदेरी की तो साड़ी की बात ही अलग है। ऐसे में चंदेरी और पिछोर की 2 लेन सड़क, इंदौर गुजरात खंड में 7 फ्लाईओवर, माननीय शंकर ललवानी जी आपको बधाई देता हूं। और केवल आपको नहीं, गुजरात के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ सारे नेतागण इसका लाभ भी उठाएंगे। इसी अवसर पर शाहजहांपुर कनासिया, ये आपको अनिल फिरोजिया जी, आप माननीय सांसद है, ये आपको लाभ मिलेगा। रसूलपुर जंक्शन के ब्लैक स्पॉट, आपने जो बाईपास ऑलरेडी बना दिए, उन बाईपास में भी और रोड में भी उनको बना के छोड़ा नहीं। अभी भी कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होता है, तो एनएच माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बारीक बारीक गलतियों को भी सतत रूप से सुधार रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है गडकरी जी का विजन और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के काम करने का तरीका। आज के इस अवसर पर जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि समय का उपयोग करके हमारी सरकार के माध्यम से भविष्य में हमको और भी सौगात लेना चाहिए। जितना हमको मिला है उसके लिए तो आपका आभार है ही, लेकिन जब आप दे ही रहे हैं, दाता जब देता है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। जब और देने वाला भी, जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, हम तो महाकाल महाराज के लोग हैं, महादेव को हमने देखा नहीं, लेकिन मानव स्वरूप में हमारे बीच हो सकता महाकाल आज स्वयं आए हो। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी का। मैं कुछ मांगे आपके सामने रखता हूं, जिनके माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा हमारा सिंहस्थ 2028 का आने वाला है। चारों तरफ से उज्जैन में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में आने जाने के मार्ग की दिक्कतें आई थी, आने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कष्ट ना आए। ऐसे में आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं बदनावर, थांदला, टिमरनी, इस मार्ग से गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग ये 4 लेन का रोड 1900 करोड़ का बनने के लिए 81 किलोमीटर की आपसे मांग करता हूं कि आप टिमरनी इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कष्ट करेंगे। जब ताली बज रही तो और अच्छी बजना चाहिए। मैं एक और मांग करता हूं, आपकी तालियों पर निर्भर करेगा देने वाले का मन कैसा रहता है। आप अपनी तरफ से बात करते जाएं। हमारा ये जो गरोट का 4 लेन एक्सप्रेस बना, जिसके माध्यम से हमने महिदपुर से जोड़ते हुए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस को जोड़ा, लेकिन नलखेड़ा वाली माता जी का रोड, उज्जैन झालावाड़ रोड छूट गया था। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। लगभग 2,500 करोड़ की 133 किलोमीटर की ये सड़क भी मैं आपसे मांग करता हूं। राजस्थान और महाकाल को जोड़ने के लिए ये सड़क भी आपके द्वारा दी जाएगी। जोरदार मांग करके मेरी बात का समर्थन करें। माननीय गडकरी जी उसको हमको सौगात देने वाले, और उम्मीद करूंगा मार्च 28 तक पूरा भी करवाना, क्योंकि हमारे लिए 28 में ही सिंहस्थ है। इसकी उपयोगिता तब रहेगी जब ये समय पे बन जाए। इंदौर का पश्चिमी बाईपास तो पहले से बन ही रहा है, वो आपके माध्यम से लाभ मिला है। ऐसे में इंदौर का पूर्वी बाईपास भी बनाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लैंड एक्विजिशन का काम हम जल्दी से कर देंगे और आपके माध्यम से पूर्वी पश्चिमी बाईपास की सौगात मिलेगी। जोरदार ताली बजा करके ये नए रिंग रोड के लिए लगभग 3,500 करोड़ के 27 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर तक हम सारे अवार्ड घोषित कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से ये सौगात भी मिलेगी। जब मैं इंदौर, उज्जैन, बदनावर इनकी बात कर रहा हूं तो भोपाल की बात भी करना चाहूंगा। भोपाल में लगातार जाम होता है। मिसरोद से अब्दुल्लागंज होकर यह 6 लेन रोड बनाने के लिए 19 किलोमीटर का 280 करोड़ की लागत से इस मार्ग को भी आप देने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। जब भोपाल की बात हो गई तो ग्वालियर भिंड में भी हमारे बीच अभी इनके दोनों में पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है।
और आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनकी सीधी कनेक्टिविटी की मध्य प्रदेश से जरूरत है, तो आप 3125 करोड़ की 96 किलोमीटर की अगर ये सड़क देंगे तो ये मध्य प्रदेश के लिए सौगात होगी और 2 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बात के लिए भी आप जरूर ध्यान देंगे। माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, अब तो भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो अयोध्या का धाम जगमगा रहा तो स्वाभाविक रूप से चित्रकूट का आनंद आना चाहिए। और हमारे लिए तो जब माँ परोसे और मामा का घर हो तो और मजा आ जाता है। हमारे लिए कैलाश जी भाई साहब सतना के प्रभारी भी है और चित्रकूट का धाम हमने अच्छा करने का संकल्प लिया है। तो अभी हमको मालूम है चित्रकूट में हर साल लगातार त्योहार के अवसर पर दिक्कतें आती है, तो हमने एक 4 लेन की मांग सतना से चित्रकूट की भी की। जोरदार अभिनंदन करें इस वाले रोड के लिए भी, जिसके माध्यम से 2.5 घंटे लगते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही चित्रकूट से आया, लंबा टाइम लगता। 1,500 करोड़ से 80 किलोमीटर की सतना चित्रकूट 4 लेन का भी चौड़ीकरण करने की मैं आपसे मांग करता हूं। जोरदार अभिनंदन बनाए अपने चित्रकूट के इस रोड के लिए भी। और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से आपका मन है, मैंने अपनी सारी बातें कही है, लेकिन बात का अंत नहीं है। अभी तो हमारे लिए एक अध्याय का अंत है, अभी और विकास का कारवां ऐसा चलता रहेगा। अभी मेरे पास इधर की जानकारी है, उनको मैंने जोड़ा है, लेकिन नागेश्वर से द्वारका का रास्ता, क्या यही है ना तत्ती गांव जी, नागेश्वर से गुजरात वाला रोड भी इसमें जोड़ने के लिए मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा ये बदनावर के आगे का 4 लेन सीधे गुजरात से कनेक्टिविटी हो जाए। ये मांग भी आप साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बदलते दौर में मध्य प्रदेश मालवा सहित सभी अंचलों को लेकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए इसी प्रकार की रोड कनेक्टिविटी के आयोजन को करता रहेगा। पुनः स्थानीय स्तर पर यह लगभग 2.5 घंटे लगते थे बदनावर से उज्जैन जाने के लिए, अब 45 मिनट में सफर हमारा बदनावर से उज्जैन का हो जाएगा। जोरदार ताली बजा, अद्भुत रोड बना है। और क्या रात को लाइट चमक 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 क्या लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बदनावर बड़नगर में बैठे। लाइट देख के तो ऐसा लगता है भाई साहब कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। और क्या अंडा बनाया घुमाते घुमाते, इधर से उधर उधर से उधर। कई बार उज्जैन पहुंचने के चक्कर में रतलाम पहुंच गए लोग, जाए किधर समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी घुमाने में मजा आ रहा है, घर वाले इंतजार करते रह गए, अरे कहाँ गया कहाँ गया, बोले वो तो रतलाम में तेल वाली कचौरी खाने चला गया, भेजा तो उज्जैन था। इतना बढ़िया रोड आप बना रहे हो, वाकई आनंद आ गया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय गडकरी जी का, और पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने कई सारी प्रस्तावनाएं राजमार्गों की प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर राजगढ़ और आगरा मालवा के साथ सीमा पार व्यापार को नई मजबूती देता है। इन लोकार्पण परियोजनाओं के साथ ही आज और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए। और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका
प्रमाण मेरे सामने मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकनाड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था, उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा। गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है। हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं। बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है। पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने। हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्ध और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल हमें लगकर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था। तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे।
उतने मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो हाथ पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे, तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी, और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद निकल उड़ जाती थी, ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। जबलपुर से नागपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है, और डांबर जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमारा परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा बायोमास, कोई भी कपास हो, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट बायोमास है उससे डांबर बना हुआ है। और देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। आप इनिशिएटिव लो कि बायोमास से सीएनजी तैयार हो रहा है, और 400 प्रोजेक्ट में से 90 चालू हो गए हैं, और बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। मेरे घर पर पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद जोशी, हम सबकी बड़ी मीटिंग हुई, और अब यह तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां जैसे इथेनॉल खरीदती है, वैसा अब ये लिग्नेंट भी खरीदने वाली है, और 35% निकलता है। और वो लिग्नेंट जो है वो डांबर में मिक्स होगा, यूज रबर टायर की पाउडर यूज होगी, वेस्ट प्लास्टिक यूज होगा, और देश का 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, और किसान समृद्ध होगा। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा है, ये किसान ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, ये ईंधन दाता है। मेरे पास आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, मैं किसानों ने जो इथेनॉल बनता है मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, उसके ऊपर के गाड़ी में मैं बैठता हूं जो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब हमको पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होते हैं। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं, तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है, परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा। मेरी बात को शांति से इसलिए सुनो कि मैं मंत्री हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसलिए सुनो कि जैसे मोहन यादव जी को 1 डॉक्टरेट मिली है, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली है, और 6 डिलीट, डॉक्टरेट भी नहीं, डिलीट मिली है, और 6 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो मेरे बात को ऑथेंटिकली पकड़ो, और स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनना है। और मैं हर चीज बना रहा हूं। जिसके मन में संशय होगा वो नागपुर आ जाए, मैं सब दिखा दूंगा। मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं, पर मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2500 करोड़ है। तो आप एक बार आओ, और यही सब करता हूं मैं। ब्रिज, रोड, टनल तो इधर बनाता हूं। मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारा मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है, जो हमारे खेती में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का अगर कल्याण करना है, तो मैं मोहन जी से अनुरोध करूंगा कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए हमको आगे निकलना है। मैं 2 चीजें बहुत आग्रह से कहता हूं कि इनोवेशन,
एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, हम इसको ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही भारतीय जनता पार्टी की विजन है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का यही है। और इसलिए आने वाले समय में गांवों को समृद्ध बनाना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं भी करनी है। मैं सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि आप और मुख्यमंत्री जी मुझे तुरंत कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट भेज दीजिए। ये 1200 करोड़ के काम में तुरंत हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में हम 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए रोड बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में पुराने रोड को 6 लेन 4 लेन करना, ग्रीनफील्ड यानी खेत से नया रोड निकालना। पहला रोड है इंदौर से हैदराबाद 6 to 4 लेन, थोड़ा ब्राउन फील्ड है, थोड़ा ग्रीन फील्ड है, 18,000 करोड़ का 687 किलोमीटर। यह काम मार्च 2026 में पूरा होगा। एक्सप्रेस वे है। इसमें मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ की लागत से 210 किलोमीटर बन रहा है और इंदौर से हैदराबाद की दूरी 157 किलोमीटर कम होगी। और मेरा विश्वास है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब आगे आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वैसे ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज हम बना रहे हैं। सुमित्रा जी ने जब वो स्पीकर थी तब मुझे कहा था, शंकर जी उसके तरफ ध्यान दे रहे, वो ब्रिज ठीक से होगा कि नहीं होगा उसका जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताए। पूरे विश्व में अभिमान का विषय होगा, ऐसा भव्य ब्रिज हम ओंकारेश्वर पर नर्मदा पर बना रहे हैं। आइकॉनिक डिजाइन है। उज्जैन से गरोठ 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 27 करोड़ का 138 किलोमीटर। ये 2 पैकेज का काम आज हमने उद्घाटन किया है और 1 पैकेज का काम जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा। तीसरे पैकेज का एक्सप्रेसवे में 2 पैकेज का काम पूरा है और 1 पैकेज का काम 2025 तक पूरा होगा। उज्जैन से कोटा 6 घंटे लगते थे, अब केवल 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ का 440 किलोमीटर, ये मार्च 2027 में पूरा होगा। और भोपाल से कानपुर की यात्रा जो है उसको 15 घंटे लगते थे, अब करीब 7 से 8 घंटे में ये यात्रा पूरी होगी। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आगरा से ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे। अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में आप आएंगे। 6,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, अवार्ड हुआ है। ये 90 किलोमीटर है और इसमें भी 2.5 घंटे समय बचेगा। दिल्ली मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे 1 लाख करोड़ का। हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, मैंने और उन्होंने हाईवे का निरीक्षण किया था। अभी मैं आने वाला हूं फिर से। अब मध्य प्रदेश का पार्ट भी वो ओपन कर रहे। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है हमने कि वो समय दे, तो ये भी मध्य प्रदेश के लोगों को डायरेक्ट हाईवे पे जाकर अब मुंबई जाने के लिए आसान होगा। मुझे और एक बात की खुशी है कि जो नए प्रोजेक्ट है उसमें से इंदौर से भोपाल 12,000 करोड़, इसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है। ये भी हम जल्दी बनाएंगे। इसके साथ साथ भोपाल से जबलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड 15,000 करोड़, इसका भी डीपीआर जल्दी बन जाएगा, उसका भी काम हम शुरू करेंगे। लखनादौन से रायपुर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 9,000 करोड़, इसका भी डीपीआर अभी बन रहा है, जल्दी बनेगा, उसका काम हम शुरू करेंगे। सिवनी जिले में लखनादौन से रायपुर आने जाने में इसमें 4 घंटे का समय बचेगा और रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे से इसको जोड़ा जाएगा। जबलपुर से दमोह 4 लेन, 1 पैकेज जुलाई में अवार्ड होगा और दूसरे पैकेज का टेंडर होगा 1700 करोड़ का 80 किलोमीटर। जबलपुर से दमोह आने जाने के लिए 1.5 घंटा बचेगा। सतना से चित्रकूट, जिसकी बात मुझे कैलाश जी भी कर रहे थे और उनको बोले मेरे तरफ जिम्मेदारी है,
मैं उनको वचन देता हूं कि 1500 करोड़ का 80 किलोमीटर ये मार्च 2026 के पहले ही हम अवार्ड करके इसका काम शुरू कर देंगे, ऐसा उनको वचन देता हूं। सतना से चित्रकूट आने जाने में करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा। सतना से मेहर तक हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से रोड में भी कमी होगी। जो इंदौर पश्चिमी 6 लेन बाईपास 3000 करोड़ का, इसका भूमि अधिग्रहण चालू है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको आप थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए। अगर ये होगा तो ये काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा। इंदौर हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ये 140 किलोमीटर मार्च 2026 तक पूरा होगा। इंदौर से नागपुर आने जाने में 5 घंटे बचेंगे, अभी 10 घंटे लगते हैं। खंडवा से बैतूल 4000 करोड़, ये मार्च 2027 तक पूरा होगा। खंडवा से बैतूल 3 घंटे और खंडवा से नागपुर 3 घंटे इसमें कम होंगे, और ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ विशेष रूप से संदलपुर बुधनी 4 लेन मार्ग 3500 करोड़, ये भी मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंदौर से जबलपुर आने वालों के लिए 2 घंटे का समय कम होगा, अभी 10 घंटे लगते हैं, वो 7 घंटे में काम होगा, और इंदौर से नागपुर की कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। ग्वालियर का 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1300 करोड़ का, ये भी मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। हमारे राकेश जी के आग्रह के कारण हमने एक जबलपुर में ब्रिज बनाया, न होने वाला काम हो गया। अब उन्होंने रिंग रोड को बताया था, ये रिंग रोड 113 किलोमीटर है जबलपुर का, काम शुरू है, ये काम भी 2026 तक पूरा होगा, ऐसा वचन मैं राकेश सिंह जी को देता हूं। मध्य प्रदेश में हम रोपवे बना रहे हैं, 1200 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर लंबाई में 6 रोपवे बना रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर यह रोपवे अवार्ड हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है, वो आने वाले हैं और वो इसका भूमि पूजन करेंगे। काम को हमने अवार्ड किया है और निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन से एकदम 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से ये रोपवे की शुरुआत है। महाकालेश्वर मंदिर में हर वर्ष 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, इससे रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला MDG टेक्निक से बनाया जाएगा। हर घंटे में 2000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी और ये रोपवे दिन में 16 घंटे चलेगा। प्रतिदिन 70,000 यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक, बड़ा फुआरा से बलदेव बाग, अमरकंटक से दूधपारा जलप्रपात से कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदापुरम जिले में पचपड़ी के चौरागढ़ महादेव मंदिर से वाहन पार्किंग तथा 400 करोड़ की लागत से रोपवे, ये सब काम हमने मंजूर किए हैं। सीकर जिलों में सलकनपुर माता मंदिर के लिए 80 करोड़ रुपए का भी लंबा रोपवे, उसका भी DPR बन रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इंदौर में धार जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण करीब 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की हम भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इससे काफी रोजगार भी निर्माण होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ के आदिवासी लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। हम ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं हर तालुका में, जिले में, उसके लिए 1.5 करोड़ हम ग्रांट देते हैं। और फिटनेस सेंटर अब मैंडेटरी हो गया, हर जिले में एक है, उसको हम 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट देते हैं। आपके मध्य प्रदेश हर जिले में और तहसील में 100-150 प्रपोजल मेरे पास भेज दीजिए, मैं सबको मंजूर करने के लिए तैयार हूं और ये प्रपोजल मेरे पास जल्दी भेजिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। एक मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी मेरे आने के पहले, 12,000 करोड़ की लागत से 400 किलोमीटर के 6 नई परियोजना की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी। बदनावर मांडला 4 लेन टिमरवानी 1900 करोड़, ये मार्च 2028 में पूरा होगा। सिंहस्थ में गुजरात महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। टिमरवानी इंटरचेंज पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग, राजस्थान से महाकाल दर्शन और सिंहस्थ के लिए आने वालों का समय बचेगा।
नलखेड़ा से बगलामुखी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। इस 25,000 करोड़ के 133 किलोमीटर को मैं मान्यता देता हूं। इंदौर पूर्व 6 लेन ये जो रिंग रोड है, ये हमने दिसंबर में अवार्ड करेंगे। थोड़ा लैंड एक्विजिशन में इसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ मिसरोद से अब्दुल्लागंज मार्ग 6 लेन चौड़ीकरण 280 करोड़। भोपाल में जाम की समस्या को राहत मिलेगी, हम इसको तुरंत अवार्ड कर देंगे। ग्वालियर भिंड मार्ग का 4 लेन अभी 2 घंटे लगते, 1 घंटा लगेगा। 3200 करोड़ रुपए इसके लिए मैं मंजूर करता हूं। ये भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। सतना चित्रकूट 4 लेन चौड़ीकरण 1500 करोड़, इसको भी मैं आज मान्यता दे रहा हूं। इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नागेश्वर को एनएच से जोड़ने के लिए एक स्पर बनाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। वन टाइम डेवलपमेंट में शहडोल शहरी बाग वन टाइम इंप्रूवमेंट, मकसूदनगढ़ सिरोज शहरी बाग ये भी वन टाइम इंप्रूवमेंट, पचौर सुल्तानपुर ओटीआई ये भी वन टाइम डेवलपमेंट, इसकी भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित हो और उसमें विकास में दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक दूसरे पिछड़े हुए हैं उनको समाज के बराबरी में लाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज के आखिरी पायदान पर ये दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इन आदिवासियों को, गरीबों को, दलित, पीड़ित, शोषित समाज को सम्मान से जीने का उनका सुखांक बढ़ेगा, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा, वो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेंगे, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। इसी दिशा में रोड का भी महत्व है, सिंचाई का भी महत्व है, पावर का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है, हेल्थ सर्विसेज का भी महत्व है, जल, जमीन, जंगल, जानवर को विकसित करने की टेक्नोलॉजी को भी लाना है। आप सबके आशीर्वाद से विश्व में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो मध्य प्रदेश पीछे रहकर कैसा चलेगा। मैं मोहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी मांग करते रहोगे करो, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। मैं ऐसा मंत्री हूं जो कहता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। ईमानदारी से अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब तो ठेकेदारों को मैंने बोला है तुमको जेल के अंदर डालूंगा, अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा और उनको बता दिया है कि ये रोड बन रहे हैं, इसका मालिक भारत सरकार नहीं है, तो मेरे सामने बैठी हुई देश की जनता ये इसकी मालिक है। ईमानदारी से काम करो। हमारे यहां लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम नहीं होता, कोई ठेकेदार दिल्ली नहीं आता, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होता। याद रखना, अगर काम खराब किया तो रगड़े बिना नहीं रहूंगा, ये बात पक्की रखो। और आप भी ध्यान रखो, थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो मुझे तकरार भेजो सोशल मीडिया में, अखबार वाले होंगे लिखो, कॉन्ट्रैक्टर को, एनएचआई को अगर गलती होगी तो जरूर लिखो। हमारे देश के संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर बनेंगे, अमेरिका से अच्छे बनेंगे, इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी। और इसी प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि, कुबेर दृष्टि मध्य प्रदेश पर बनी रहे और मध्य प्रदेश के जो राज्य मार्गों की सौगातें हैं इसी प्रकार से हमें प्राप्त होती रहे। आपने जितनी भी घोषणाएं की हैं उससे मध्य प्रदेश की जन जन
कि जीवन में सुख आएगा, मध्य प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयां छुएगा। आपका हृदय से आभार है और मध्य प्रदेश समृद्धि के नए आयाम छू रहा है। सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश हो रहा है समृद्ध। हृदय से धन्यवाद है माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे बीच पधारी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का, माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय लोक निर्माण मंत्री